नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी स्टॉक के बारे में। अगर अदानी ग्रीन एनर्जी स्टॉक के बारे में बात करें, तो ₹946 के प्राइस लेवल पे स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है और स्टॉक के अंदर देखा जाए तो 3.22% की हमें गिरावट देखने को मिली। और स्टॉक में अगर 5 डेज़ की बात करें, तो 5 डेज़ के अंदर -7.39% की गिरावट है और 1 मंथ्स की बात करें, तो 1 मंथ्स के अंदर -19.58% की गिरावट देखने को मिली और अगर 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ के अंदर स्टॉक जो है वो -40% तक गिर चुका है। तो इसी चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसके अंदर हमें कितनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। अब जिन्होंने ₹2000 के प्राइस लेवल पे खरीदा है तो उनका तो 50% लॉस। तो य अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि क्या ये स्टॉक लगातार ऐसे ही गिरता रहेगा डाउन ट्रेंड के ज़रिए, क्या अभी और भी ऊपर आता हुआ हमें देखने को मिलेगा? तो ये चीज़ें अगर देखनी हो तो हम पहले इसके ग्राफ के अंदर जाएँगे। जैसे कि आप अदानी की स्टॉक देख सकते हो, एटी शेयर के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली और आईडीटी सीमेंट के अंदर में गिरावट, केमिकल देख के अंदर गिरावट देखने को मिली, अदानी पोर्ट में गिरावट देखने को मिली, एसीसी में गिरावट देखने को मिली, अंबुजा सीमेंट के अंदर गिरावट देखने को मिली, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के अंदर में -2.96% की गिरावट देखने को मिली, अदानी पावर्स के अंदर में -3.13% की गिरावट देखने को मिली, सांगी में भी हमें -3.19% की गिरावट है और अदानी ग्रीन के अंदर भी -3.34% की गिरावट देखने को मिली। और आप यहाँ पे अदानी की बड़ी कंपनी अदानी एंटरप्राइज़ है, उसके अंदर भी हमें -4.18% की गिरावट देखने को मिली और अदानी विलमार के अंदर हमें 10% का एक गिरावट देखने को मिली या लोअर सर्किट आप मान सकते हैं। अब अदानी विलमार के बारे में तो आप जानते ही हो कि अदानी विलमार के अंदर अभी जो न्यूज़ आई है, तो उस न्यूज़ के बेसिस हमें स्टॉक गिरता हुआ देखने को मिला है। तो अदानी विलमार की तो आपको मालूम ही है कि ओएफएस आने के कारण अदानी विलमार के अंदर में गिरावट देखने को मिली। जो 275 का ओएफएस है, ओएफएस का ऐलान किया है, तो इस कारण हमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हो कि निफ्टी इंडेक्स, मतलब कि निफ्टी 50 के अंदर भी हमें गिरावट देखने को मिली है। मॉर्निंग से लेके अगर देखा जाए तो आप दिसंबर या अक्टूबर अक्टूबर मंथ से आप क्लियरली देख सकते हो कि अक्टूबर मंथ से निफ्टी के अंदर में गिरावट देखने को मिली। अक्टूबर से लगा के अभी तक निफ्टी या मार्केट हमें गिरता हुआ ही देखने को मिल रहा है। अब मार्केट में तेजी आई तब स्टॉकों के अंदर में तेजी देखने को मिली। अब जब मार्केट खुद ही 50% या देखा जाए तो 30-40% अगर गिर चुका है, तो स्टॉक तो ऑब्वियसली गिरेंगे। क्योंकि मार्केट भागा, जब आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे जब मार्केट के अंदर एक तेजी देखने को मिली, तो ज़बरदस्त स्टॉकों के अंदर भी हमें तेजी देखने को मिली। तो मार्केट ने हमें 2024 में एक अच्छी रैली दिखाई, फिर अक्टूबर मंथ से स्टॉक ने मार्केट ने हमें गिरावट भी दिखाई। तो ये चीज़ें हमें अदानी स्टॉकों पे भी प्रभाव देखने को मिला और अदानी ही नहीं, कई बड़े-बड़े स्टॉक जो गवर्नमेंट सेक्टर के स्टॉक हैं, वो भी 50% तक डाउन आ चुके हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें होती हुई देखने को मिली। एफआई वाले लगातार अपना माल बेच रहे हैं, डीआई वाले भी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितना एफआई वाले बेच रहे हैं, उतना डीआई वाले भी खरीद नहीं पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं मार्केट का भी इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट क्लियरली अगर मार्केट का सपोर्ट लेवल होगा, तो एग्जैक्ट मार्केट का जो सपोर्ट लेवल होगा, हो सकता है मार्केट ₹22,820 के प्राइस लेवल तक आते हुए देखने को मिले। फिर वहाँ से मार्केट के अंदर हमें या रैली देखने को मिले या फिर मार्केट 22,000 या 21,000 के अंकों तक भी मार्केट गिर सकता है, क्योंकि पहले भी यहाँ पर गिरा हुआ। तो यही सेम पर आधा, लेकिन अब की बार जब मार्केट के अंदर एक तेज़ी आएगी तो काफ़ी बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है निफ्टी 50 के अंदर, और निफ्टी 50 के अंदर अगर तेज़ी आते हुए देखने को मिलेगी तो अदानी के शेयर और सारे शेयरों के अंदर हमें रैली देखने को मिलेगी। अगर अदानी ग्रीन के चार्ट की बात करें तो अदानी ग्रीन के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो कि अदानी ग्रीन जो है, वो उसका जो ट्रेंड है वो एक डाउन ट्रेंड के ज़रिए वर्क करता हुआ देखने को मिला है। धीरे-धीरे करके अदानी ग्रीन स्टॉक हमें डाउन ही आते हुए देखने को मिला। अदानी ग्रीन का बड़ा सपोर्ट होगा वो ₹550 का प्राइस लेवल होगा। अगर अदानी ग्रीन की बात करें तो अदानी ग्रीन के अंदर भी आप क्लियरली वो सॉरी अभी वो अदानी टोटल गैस का चार्ट था, लेकिन ये अदानी ग्रीन का चार्ट है। वहीं सेम पैटर्न जो अदानी टोटल गैस के अंदर हमें देखने को मिला, अदानी टोटल गैस काफ़ी डाउन जा चुका है, तो अदानी ग्रीन के अंदर भी आप क्लियरली देख सकते हो कि स्टॉक जो है ₹2000 के प्राइस लेवल से धीरे-धीरे करके डाउन आता हुआ देखने को मिला। अब सबसे बड़ा सपोर्ट माना जा रहा है ₹863 का प्राइस लेवल। अब ₹863 का प्राइस लेवल ये एक बड़ा सपोर्ट होगा। अगर ये सपोर्ट हिट हो गया है तो ये स्टॉक और भी डाउन आते हुए देखने को मिल सकता है।
या फिर ये सपोर्ट लेके स्टॉक वापस 2000 या 2200 या 2500 रुपए के प्राइस लेवल पे जाता हुआ भी देखने को मिल सकता है। मतलब कि धीरे-धीरे करके वापस स्टॉक रिकवर भी कुछ हो सकता है। मेन चीज़ अब ये होगा जब ट्रम्प अब देखा जाए तो मार्केट में रूमर कैसे चल रहे हैं? मार्केट में एक तो जो बीमारी का खौफ बना है क्योंकि एचएमपी का जो हाइप चल रही है कि ये बीमारी कोरोना से भी बहुत बड़ी बीमारी है, ये कहीं न फैल जाए। तो फर्स्ट ये हो रहा है और सेकंड हो रहा है वो चाइनीज़ मार्केट वो भी गिर रहा है और अमेरिका में भी आग लगी हुई, अमेरिका के जंगलों में भी आग लगी और पाकिस्तान और तालिबान, अफ़गानिस्तान इन तीनों के बीच में युद्ध मतलब कि कितना नेगेटिविटी अभी फ़िलहाल वर्ल्ड के अंदर चल रहा है। क्लियरली देखा जाए तो अमेरिका के अंदर आग आग लगी हुई है और चाइना के अंदर हमें वायरस देखने को मिल रहा है। चाइना के अंदर कोरोना जैसे वायरस देखने को मिल रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो युद्ध जैसे माहौल बने हुए हैं जो काफ़ी धमाकेदार हमें देखने को मिले। तो कहीं न कहीं ऐसे मतलब व अपने इंडिया के चारों ओर अगर वर्ल्ड की कंडीशन देखी जाए तो अभी फ़िलहाल 2025 के अंदर हालात सबके ख़राब हो रखे हैं। तो कहीं न कहीं ये सब इफ़ेक्ट हमें मार्केट पे भी देखने को मिला। तो यहाँ से आप क्लियरली समझ सकते हो कि अगर मार्केट को अब अगर ऊपर जाना है, ऐसा नहीं है कि मार्केट गिरता है तो ऊपर नहीं जाते हैं वो यहाँ पर सब कुछ होगा। अब मार्केट गिर रहा है तो गिरने दो। जब मार्केट का पी 15 आ जाएगा तो मार्केट हमें ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा क्योंकि अभी तक मार्केट का पी 27 या 25 26 पहुंच गया था तो वहां से मार्केट वापस गिरा मार्केट का पी 15 आएगा 15 के आने पर मार्केट वापस हमें हाई जाता हुआ देखने को मिले जब मार्केट का पी रेशियो 15 देखने को मिले। अब यहाँ से मेन अदानी ग्रीन अगर अदानी ग्रीन की बात करें तो अगर मार्केट पे इफेक्ट पड़ेगा तो सारे शेयरों पे पड़ेगा चाहे अदानी की हो चाहे टाटा की हो चाहे रिलायंस की हो किसी के भी शेयर हो। अगर मार्केट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा तो सारे शेयर गिरेंगे। अगर शेयर मार्केट खुद ही गिरेगा तो अदानी के शेयर भी गिरेंगे, टाटा के शेयर भी गिरेंगे, रिलायंस के शेयर भी गिरेंगे और गवर्नमेंट के शेयर भी हमें गिरते हुए देखने को मिले। कहीं न कहीं रेलवे सेक्टर भी गिरा है, पावर सेक्टर भी गिरा है और एफएमसीजी मतलब काफ़ी सेक्टरों के अंदर में गिरावट देखने को मिली। अब इस यहाँ पर हमें क्या करना है कि अगर स्टॉक ₹1121 के प्राइस लेवल को हाई लगा लेता है तो स्टॉक को में हम समझ जाएँगे कि स्टॉक ने रैली पकड़ ली। लेकिन अदानी ग्रीन एनर्जी स्टॉक की बात करें तो फंडामेंटल के तौर पे तो काफ़ी बेहतर स्टॉक है। अगर ये स्टॉक 800 या ₹900 के प्राइस लेवल पे आ जाए, तो आपके लिए खरीदारी की एक अच्छी खासी अच्छा मौका यहाँ पे मिल सकता है क्योंकि कम रेंज के अंदर काफ़ी बेस्ट स्टॉक मिल रहा है। लोग ₹2000 के प्राइस लेवल पे खरीद रहे हैं क्योंकि जब स्टॉक ₹2000 के ऊपर पहुँचा था, तो वहाँ पे ना खरीद के अच्छे स्टॉकों को कम रेट के अंदर खरीदें। भागते हुए स्टॉक को अगर आप खरीदोगे तो अवश्य लॉस होगा, गिरते हुए अच्छे स्टॉक को खरीदिए, फिर वो वापस जब भागेगा तब आप इसको अंदर प्रॉफ़िट लेके निकलोगे। तो ये चीज़ें बार-बार हमें देखने को मिल रही है। रिटेलर रिटेलर जो है, वो लॉस कहाँ करता है जब वो हाई पे खरीदता है, जब वो हाई पे खरीदता है। रिटेलर मतलब कि मेन लॉस करने का कारण क्या है, कि निवेशक जो है वो हाई पे खरीदते हैं मतलब ₹2000 के प्राइस लेवल पे खरीदे। कोई भी गिरावट के अंदर तो कोई खरीदता भी नहीं है। ये गिरावट देख लीजिए, यहाँ पे जिन्होंने खरीदा वो प्रॉफ़िट के अंदर। जिन्होंने इस गिरावट के अंदर खरीदा वो प्रॉफ़िट के अंदर। आप क्लियर देखो जिन्होंने इस गिरावट के अंदर खरीदा है, तो वो आज प्रॉफ़िट में। जिन्होंने यहाँ पर इस गिरावट में खरीदा है तो वो प्रॉफ़िट में। तो यहाँ पे आप क्लियर समझो जो हाई पे खरीदा तो वो लॉस में, जो हाई पे खरीदोगे तो लॉस में। तो अभी खरीदारी का सबसे अच्छा मौका यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रहा है। स्टॉक को एवरेज करने का भी बहुत अच्छा मौका देखने को मिल रहा है। गिराया भले कितना भी शेयर मार्केट के अंदर गिरावट हो, ऊपर तो जाना ही है, क्योंकि यहाँ पे अरबों-खरबों पैसे लगे हुए हैं। आपके लाख रुपए या 2 लाख या 3 लाख नहीं लगे। इस स्टॉक मार्केट के ऊपर 2000 करोड़, किसी के 2000 करोड़ लगे, किसी के 3000 करोड़ लगे। वो भी शांत हो गए अगर बैठे हैं, तो हमको भी शांत होके बैठा रहना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर लॉन्ग टर्म के लिए ही स्टॉक मार्केट के अंदर रुकेंगे, तो ही हमें प्रॉफ़िट बनता रहेगा। वरना बड़े-बड़े जो ऑपरेटर है वो ही पैसा बनाते रहेंगे और रिटेलरों के हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो इस बात का हमें थोड़ा बहुत समझदारी के साथ अभी फ़िलहाल मार्केट गिर रहा है तो थोड़ा धैर्य के साथ हमें ठहरना होगा और थोड़ा बहुत अपने साथ पैशेंस को बनाए रखना होगा। तब जाके हम मार्केट के अंदर एक अच्छा रिटर्न निकाल पाएँगे। वरना हम इस मार्केट के अंदर पैसा नहीं कमा सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगर पैसा कमाना है तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखें और कंपनी के फंडामेंटल को चेक करके ही कंपनी के फंडामेंटल को चेक करके ही स्टॉक को बाई और सेल करें। सो थैंक यू गाइस।